अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट लीगल डेफिनेशंस, कुछ अहम कानूनी लफ्ज़ जो वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं, स्पेशली जब आपको कोर्ट की तस्वीर दिखाई जाए, जब आपको कोई अदालत की फ़ोटो दिखाई जाए और पूछा जाए कि ये जो ब्लैक बियर्ड पर्सन बैठा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, जज, ये जज क्या करता है, लाइक इस मुताबिक। ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं जो वाइवा और ओसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि जज की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, नोट्स बना लो या ऐसे ही पढ़ लो जो आपको सही लगे। ठीक है, जज की डेफिनेशन, अ पर्सन हु इज़ लीगली empowered to give a definitive judgment in civil और क्रिमिनल केस। ठीक है, जज वो है जो कोर्ट में फ़ैसला देता है, यानी किसका कसूर है या किसका नहीं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मैच में एम्पायर होता है वैसे कोर्ट में जज होता है। ठीक है, किसी ने मर्डर किया तो क्या होता है, केस होता है एक जज में, कोर्ट में। वहाँ जज सबकी बातें सुनता है और फिर फैसला देता है। ठीक है, नंबर 2 हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस, जज और बॉडी ऑफ judges who are empowered by law to act judicially। कोर्ट वो जगह है जहाँ जज या जजेस मिलकर इंसाफ करते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में एम्पायर की टीम होती है, वैसे कोर्ट में जजेस की टीम भी हो सकती है। ठीक है, जैसे लाइफ एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब कोर्ट है। हर यहाँ पे जजेस भी होते होंगे। ठीक है, ये इन लोगों की सारी टीम होती है, ये मिल के एक फैसला सुनाते हैं जो हमें सब जो मानना होता है। ठीक है, नंबर 3 हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है डॉक्यूमेंट? एनी मैटर डिस्क्राइब्ड बाय लेटर, फिगर्स और मार्क एंड यूज्ड एज एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात। डॉक्यूमेंट मतलब वो चीज़ जिस पे लिखा है या निशान है, जिससे पेपर्स हो, एग्रीमेंट हो, सर्टिफिकेट हो, जो साबित करें कि बात हुई है या ना हुई थी। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें। ओके, अच्छा, जैसे निकाहनामा, लैंड पेपर, आईडीज़, हॉस्पिटल रिपोर्ट, ये सारे जो है ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें एज एविडेंस कोर्ट में दिखाने होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफेंस की। अ थिंग मेड पनिशेबल पाकिस्तान पीनल बाय पाकिस्तान पीनल कोड। ठीक है, ऑफेंस का मतलब जब कोई काम या जुर्म ऐसा किया जाए जो कानून की नज़र में, कोर्ट की नज़र में गलत है, उसको हम ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, अब इस ऑफेंस का एग्जांपल है कि जैसे चोरी हो गई, फ्रॉड हो गया, कोई मर्डर हो गया किसी का। ठीक है, किसी ने मर्डर कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं, ऑफेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे ओथ की। अ सोलेम affirmation made under law before a public servant। जब कोई कसम खाए कि वो सच बोलेगा, जैसे कोर्ट में गवाह ओथ देता है। ठीक है, जैसे गवाह कहता है कि मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। ये हम कोर्ट में पहले जो ओथ लेते हैं, कोई भी स्टेटमेंट से पहले उससे हम ओथ लेते हैं। ठीक है, जो कोई गवाही देने आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंजरी की। इंजरी, एनी हार्म वेदर टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ठीक है, जब किसी को चोट लगे या उसका नुकसान हो, वो छोटी फिजिकल भी हो सकती है या उसकी रेपुटेशन भी हो सकती है। ठीक है, अब इंजरी का एग्जांपल जब किसी की लड़ाई होती है, अब मैं 2 एग्जांपल दूंगी। नंबर ए, उसकी इसके साथ ये एक इंसान है। ठीक है, बी दूसरा इंसान है।
ए एक इंसान है जिसकी लड़ाई हुई है किसी के साथ और उसके हाथ पे चोट लगी है, ठीक है। बी दूसरा इंसान है जिसकी बदनामी हुई है, ठीक है। अब ये दोनों है ना, अब सिर्फ हम ए को नहीं कहेंगे उसको इंजरी हुई है, हम दोनों को इंजरी कहेंगे। इंजरी वो नहीं जो सिर्फ फिजिकली हो, इंजरी वो कि जो रेपुटेशन में भी हो, फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, ठीक है, और प्रॉपर्टी में भी कोई नुकसान हो, उसे भी हम इंजरी ही कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं असॉल्ट की। एनी गेस्चर और प्रिपरेशन causing a person to apprehend force। अब समझो, कोई हाथ उठाए या धमकी दे कि लगे कि वो मारने वाला है, उसे हम असोल्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आपका दोस्त गुस्से में हाथ उठाए मारने के लिए, ठीक है, ये असोल्ट है। चाहे मारे या ना मारे, पर उसने प्रिपरेशन की, उससे पहले जो उसने एक्ट किया, उसे हम कहेंगे असोल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुड फेथ। एनी एक्शन डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। जब कोई काम ईमानदारी, ध्यान और अच्छे इरादे से करें, उसको हम गुड फेथ कहते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट की मदद करें, उसे हम गुड फेथ कहते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है, डॉक्टर जो पेशेंट की करता है वो गुड फेथ होता है, मतलब वो अच्छे इरादे से कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्लेन की। ओरल, रिटन, एलिगेशन मेड टू अ मैजिस्ट्रेट। जब कोई मैजिस्ट्रेट को कहता है कि इसने जुर्म किया है, वो कंप्लेन है। इसने मुझे मारा है, इसने मेरी प्रॉपर्टी पे नुकसान किया है, ठीक है, इसने मुझे मारने की धमकी दी है, उसे हम क्या कहेंगे? कंप्लेन। आपकी जैसे वॉलेट की चोरी हुई है, आप थाने गए, ठीक है, जेल गए और मैजिस्ट्रेट को बताएं, यानी इसे हम क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें कंप्लेन है ये। अब हम बात करते हैं इंक्वायरी की। एनी इन्वेस्टिगेशन बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अदर देन ट्रायल। जब कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ट्रायल से पहले फैक्ट चेक करें, वो इंक्वायरी है, ठीक है। जैसे पुलिस की रिपोर्ट या गवाह की बातें पहले देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस बाय पुलिस, ठीक है। जब पुलिस सबूत, गवाह और हालात की छानबीन करे, वो इन्वेस्टिगेशन है। जैसे पुलिस ने फिंगरप्रिंट लेता है, कैमरा की फुटेज देखता है, ये सारी क्या इन्वेस्टिगेशन है। और इंक्वायरी क्या है? सारी इन्वेस्टिगेशन को जो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट करता है अदर देन ट्रायल, उसे हम इंक्वायरी कहेंगे। खुद इन्वेस्टिगेशन की एक इंडिविजुअल मीनिंग क्या है? कोई भी जैसे सबूत, गवाह, सारी बातें सुनना और सारी बातें कलेक्ट करना, उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है? एनी प्रोसीडिंग वेयर एविडेंस मे बी टेकन अंडर ओथ। जब कोर्ट में गवाह ओथ लेकर बयान देता है, स्टेटमेंट देता है वो अपनी, उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे ट्रायल के दौरान जब गवाह आए और कसम ले और बोले कि कोई स्टेटमेंट दे, कोई गवाही दे, उसे हम क्या कहेंगे? जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, ठीक है। CUTOR। अच्छा, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट टू परस्यू क्रिमिनल केसेस, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील केस लड़ता है, उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल में स्टेट की तरफ से लड़ता है और प्राइवेट नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं समन की। साइन डायरेक्शन फ्रॉम कोर्ट टू अपीयर, ठीक है। जब कोर्ट किसी को बुलाए, उसे हम समन कहते हैं। जैसे कि आपको कोर्ट की तरफ से पेपर आए कि कल हाजिर होना है आपको, उसे हम समन कहते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने ये डेफिनेशन जो सारी ही हमने डिस्कस की हुई है। अब हम बात करते हैं वारंट की।
वारंट ऑफ अरेस्ट, अ रिटन ऑर्डर टू अरेस्ट अ पर्सन। ठीक है, जब कोर्ट पुलिस को कहता है कि इसको पकड़ो, इसने समन को इग्नोर किया हुआ है, उसे हम कहते हैं वारंट। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बेल की। रिलीज्ड अपॉन बॉन्ड टू अपीयर इन ट्रायल, जब कोई पकड़ा गया लेकिन कोर्ट के सामने आने की गारंटी देता है, उसको रिहा कर देते हैं। ठीक है, यही है बेल। ठीक है, जिसने किसी ने समन को इग्नोर किया, उसने वारंट, कोर्ट ने कहा पुलिस को कि इसको पकड़ लो। ठीक है, उसके बाद वकील बेल लेके आता है, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे, अब ये लिखा होता है कि अगले कोर्ट की हाज़िरी में मैं हाजिर हूँगा। ठीक है, उस गारंटी के साथ कोर्ट उसे रिहा करता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैसे यहाँ गारंटी दी और घर आ गए जब तक ट्रायल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिपोजिशन की। सेम बात है जो मैंने अभी पढ़ाई है पहले, वो देख लो आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफिडेविट की। अ स्वर्ण रिटन स्टेटमेंट मेड बिफोर एन ओथ कमिश्नर, जब आप हलफ लेकर लिख देते हैं कि आपकी बात सच है, वो एफिडेविट है। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी के केस में आप लिख कर देते हैं ये सच है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एफिडेविट। ओके, ये थी लीगल जनरल डेफिनेशन। आज का ये सारा टॉपिक था, मैंने पढ़ाया है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।